तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं विधानसभा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान शिक्षक भर्तियों को लेकर। तो यहाँ पर देखिए सवाल पूछने पर जो जवाब सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री ने दिया शिक्षा विभाग से संबंधित सवाल का। और वहाँ पर आप देखिए जो खाली पदों को भरने को लेकर सवाल विधानसभा में पूछा गया, वहाँ पर मदन दिलावर का बयान आप यहाँ पर प्रेस नोट के माध्यम से देख सकते हैं। तो बड़ी बात यहाँ पर देखिए, शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों को शीघ्र भरा जाएगा। नए तथा कर्मोन्नत विद्यालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि शिक्षा विभाग में स्वीकृत सभी पदों को शीघ्र भरा जाएगा एवं नए तथा कर्मोन्नत विद्यालयों में आवश्यक संसाधन प्राथमिकता से उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा गठन के कुछ ही समय में करीब 12 करोड़ 41 लाख रुपए के कार्यों को प्राथमिकता से करवाए जा रहे हैं। श्री दिलावर प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों और नए विद्यालयों के भवन निर्माण, उनमें संसाधनों की पूर्ण उपलब्धता के लिए राज्य सरकार चरणबद्ध रूप से कार्य करवा रही है। इससे पहले विधायक श्री संदीप शर्मा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि विगत 3 वर्षों में कोटा जिले के 83 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक एवं 15 राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया है। उन्होंने बताया कि कोटा जिले में 35 राजकीय विद्यालयों में एक से अधिक कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनकी सूची उन्होंने सदन के पटल पर रखी है। साथ ही उन्होंने सदन को बताया कि कोटा जिले में किसी भी क्रमोन्नत राजकीय विद्यालय में खुले में कक्षाएं संचालित नहीं की जा रही है। लेकिन आज की न्यूज़ में आगे हम देखेंगे जो न्यूज़ छपी है उसमें बाहर खुले में पेड़ के नीचे कक्षाएं चल रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य के विद्यालय स्तर पर प्रतिवर्ष ऑनलाइन भरे जाने वाले यूडाइस के आधार पर विद्यालय में कक्षों की आवश्यकता, उपलब्धता व कमी के आधार पर समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत कक्षों के निर्माण कार्य के प्रस्ताव प्रतिवर्ष समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में प्रेषित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि गत 3 वर्षों में कोटा जिले के क्रमोन्नत कुल 98 विद्यालयों में से 26 विद्यालयों में 62 कक्ष निर्माण एवं एक नवीन भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कार्य स्वीकृत किया गया, जिनकी सूची उन्होंने सदन के पटल पर रखी है। अब यहाँ पर देखिए बड़ी बात क्या कही विधानसभा में मदन दिलावर ने, शिक्षा मंत्री ने। सबसे पहले जितने भी पद है शिक्षा विभाग में, चाहे फर्स्ट ग्रेड के पद हो, सेकंड ग्रेड के हो या थर्ड ग्रेड के, वैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो पद है ना, स्पेशली फर्स्ट ग्रेड के, वो डीपीसी के माध्यम से भरेंगे। लेकिन सेकंड ग्रेड के पद डीपीसी से खाली होंगे। ठीक है, कैसे? करीब 10,000 पदों पर डीपीसी चल रही है सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड। तो 10,000 सेकंड ग्रेड के शिक्षक फर्स्ट ग्रेड बन जाएंगे, उससे सेकंड ग्रेड के 10,000 पद खाली हो जाएंगे। ऑलरेडी 25,000 पद है, 10,000 आप और जोड़ सकते हैं, 35,000। उसमें प्राथमिक स्कूलों को जोड़े 8,000, तो 45,000 44,000 के आसपास आंकड़ा सेकंड ग्रेड का पहुंचता है पदों का। उसके बाद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड के पद 10,000 भर जाएंगे, लेकिन जैसे ही फर्स्ट ग्रेड के 10,000 पद तो बाद में भरेंगे, पहले खाली हो चुके हैं। यानी अभी 2-4 दिन के अंदर ही नियुक्ति मिलेगी। डीपीसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वाइस प्रिंसिपल में फर्स्ट ग्रेड से वाइस प्रिंसिपल करीब 4800 पद है, 5,000 आप मान के चलो, तो 5,000 पद खाली हो जाएंगे फर्स्ट ग्रेड के। लेकिन दूसरी तरफ एक और डीपीसी चल रही है सेकंड ग्रेड वाली, तो उससे 10,000 फर्स्ट ग्रेड के पद भर जाएंगे। तो फिर संख्या भी कम हो जाएगी फर्स्ट ग्रेड की खाली पदों की, लेकिन फिर भी नई भर्ती के लिए अच्छे खासे पद रहेंगे फर्स्ट ग्रेड की जो विज्ञप्ति जारी होगी। इसके अलावा ये तो भर जाएंगे सीधी भर्ती से पहले सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के पद। लेकिन सेकंड ग्रेड के पदों पर भी भरने के लिए भी सरकार के पास ऑप्शन है। 30,000 पदों पर डीपीसी पेंडिंग है 4 सत्रों की, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड। अभी मामला न्यायालय में पेंडिंग है, वहाँ से निस्तारण होते ही ये सेकंड ग्रेड के जो 45,000 पद है ना, वो भर जाएंगे 30,000 एक साथ। लेकिन फिर भी 15,000 पद खाली रहेंगे, तो वो सीधी भर्ती से भरेंगे बाकी के पद। ठीक है, तो 9 से 10,000 के बीच नई सेकंड ग्रेड आने की संभावना है। दूसरी तरफ थर्ड ग्रेड के 30,000 पद खाली हो जाएंगे। अगर 30,000 पदों पर डीपीसी सरकार वहाँ से मामले का निस्तारण करवाती है हाई कोर्ट से, तो 30,000 पद थर्ड ग्रेड जब खाली होंगे, तो उसके बाद थर्ड ग्रेड के 30,000 पद खाली हो जाएंगे। ऑलरेडी थर्ड ग्रेड के पद 23,000 तो माध्यमिक शिक्षा में हैं। कितने? 23,000 प्लस पद माध्यमिक शिक्षा में थर्ड ग्रेड के खाली है, और करीब 15,000 प्लस प्राथमिक स्कूलों में खाली है।
तो इस तरह आंकड़ा जो पहुंचता है ना थर्ड ग्रेड का 38,000 से लेके 40,000 के बीच खाली पदों का आंकड़ा फ़िलहाल आज की तारीख में खाली है। 30,000 पदों पर डीपीसी हो जाएगी तो वो भी खाली हो जाएंगी। तो फिर पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 78, 30 और 38 तो वो मान के चलो कम से कम, और 30 ये 68,000, इतने पद खाली हो जाएंगे। लेकिन ये तब होंगे जब समय पर डीपीसी हो जाएगी और कुछ और मुद्दे हैं वहाँ पर थर्ड ग्रेड के, वो पद भी भरेंगे। यानी 38,000 में से भी कम पद होंगे और भी। तो कुल मिला के शिक्षा मंत्री ने यही कहा, शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरेंगे। लेकिन रीट पात्रता परीक्षा पहले सरकार जारी कर सकती है। रीट पात्रता परीक्षा पहले होगी, इसी साल एग्ज़ाम होने की संभावना लग रही है और जल्द ही विज्ञप्ति आपको देखने को मिल सकती है रीट की। उसके बाद अगले साल शिक्षक भर्ती होगी, उससे पहले डीपीसी हो जानी चाहिए सरकार की तरफ से, और फिर खाली पदों का वर्गीकरण जारी होगा उससे पहले। अभी जारी नहीं होगा। लेकिन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की जो विज्ञप्ति है ना, 3 भर्तियों की विज्ञप्ति है, ट्वेन ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और पीटीआई, इन तीनों की विज्ञप्ति जारी होगी 20,000 पदों पर। जो सूचना मिल रही है इसका तारा बता रहा हूँ आपको। अब 20,000 में फर्स्ट ग्रेड के कोई 6,000 के आसपास पद होंगे, सेकंड ग्रेड के कोई 9,500, 9,000 या 9,000 से 10,000 के बीच। बाकी 4-5,000 पद बचेंगे, वो पीटीआई के भी कुछ उसमें पद रहेंगे और कुछ और भी रहेंगे। जैसे अभी जारी हो रही है ना वो वैकेंसी, जो कर्मचारी चयन बोर्ड उसकी जारी करेगा, पुस्तकालय शायद अध्यक्ष की भर्ती होगी थर्ड ग्रेड की उसकी। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, कोटा में ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल में कोई भी स्कूल ऐसी नहीं जहाँ पर बाहर लोग विद्यार्थी बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन आगे की न्यूज़ आप देखिए, उससे पहले इस बजट में युवाओं के लिए इस वर्ष में 1 लाख नौकरी की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल का ट्वीट है ये। और ये खाली पदों का आंकड़ा मैंने आपको जो बता रहा था अभी, वो आपके सामने है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ग्रेड 12,846, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बार फिर से आप देख सकते हैं 12,846 वर्तमान में पद है फर्स्ट ग्रेड के। इसमें 4,800 पद अभी खाली हो जाएंगे, तो ये भी जुड़ जाएंगे 2-4 दिन के अंदर नियुक्ति मिल जाएगी। तो संख्या हो जाएगी करीब 17,000 खाली पदों की। लेकिन खाली पद 17,000 आप मान के चलो आज की तारीख में लगभग है खाली फर्स्ट ग्रेड के। 12,846 तो ये हो गए और 4,800 पद अभी कुछ ही दिनों में, यानी डीपीसी शुरू प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ज्वाइनिंग बाकी है। तो 17,000 में से 10,000 सेकंड ग्रेड से भरे जाएंगे डीपीसी से। तो आप इसमें सिर्फ 17,000 में 10,000 कट कर सकते हैं। बाकी जो पद बचते हैं ना 7,000, इन पर सीधी भर्ती होगी। कम से कम 6,000 आप मान के चलो, इतने पदों पर 1,000 पद बच जाएंगे। लेकिन 6,000 के आसपास, 7,000 तो पदों पर तो आने की संभावना नहीं लग रही, लेकिन 6,000 के आसपास पदों पर, पिछली भर्ती भी 6,000 पदों पर हुई थी, यह भर्ती भी इतने ही आसपास ऊपर नीचे पद हो सकते हैं। तो ये हो गया। अब सेकंड ग्रेड का यहाँ पर आप देखिए आंकड़ा आपके सामने, सेकंड ग्रेड का 25,396 पद है। इसमें जो 10,000 पदों पर डीपीसी होगी कंप्लीट, वो तो इसमें जुड़ जाएंगे ना, खाली हो जाएंगे सेकंड ग्रेड के, तो 10,000 और जोड़ सकते हैं आप इसमें। तो फिर सेकंड ग्रेड के पदों की संख्या हो जाएगी 35,396। ये तो माध्यमिक शिक्षा के हैं ना, प्रारंभिक शिक्षा में भी 8,000 के आसपास पद है सेकंड ग्रेड के। तो अगर वो जोड़ दें तो पदों की संख्या तो फिर करीब 43,396 पहुँचती है सेकंड ग्रेड की। फिर इतने पद खाली हो जाएंगे कुछ ही महीनों में। आप मान के चलो कोई 2 महीने के अंदर अंदर इतने पद खाली हो जाएंगे, ठीक है। 2 महीने में ज़्यादा बता रहा हूँ, 1 महीना मान के चलो, क्योंकि 10,000 पदों पर डीपीसी कंप्लीट होने के बाद ये सारे के सारे पद खाली हो जाएंगे। तो इतने पद आप मान के चलो 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर खाली हो जाएंगे सेकंड ग्रेड के, ठीक है। 35,000 तो पहले से ही है, 25,396 माध्यमिक शिक्षा के हैं, ये जो दे रखे हैं ना माध्यमिक शिक्षा के हैं, और 8,000 के आसपास प्रारंभिक प्राथमिक स्कूलों में। 43,396 में से फिर जो थर्ड ग्रेड की डीपीसी पेंडिंग है ना हाई कोर्ट में, उसका निस्तारण होते ही उससे 30,000 पदों पर सरकार भर सकती है। 4 सत्रों की 30,000 पदों पर बकाया, अगर सारे पदों पर डीपीसी नहीं करती तो फिर भी आप मान के चलो, अगर 30,000 पद सरकार डीपीसी से नहीं भरती, फिर भी 20,000 आप मान के चलो, कम से कम इतने पदों पर तो भरेगी 20,000 से 30,000 के बीच में। अगर हम 20,000 ही मान के चलें तो 3,000 में 20,000 पद भर जाएंगे, तो कितने बचते हैं? 23,000। और इनमें 23,000 में 9 से 10,000 पदों पर सीधी भर्ती होगी, 9.5 मान के चलो आप। फिर उसके बाद सेकंड ग्रेड की पदों की संख्या बच जाएगी कोई 14,000 के आसपास। तो ये है आंकड़ा, ये थर्ड ग्रेड का भी यहाँ पर दे रखा, आप देख सकते हैं
23,280 पद है। ये माध्यमिक शिक्षा के हैं और प्रारंभिक शिक्षा में 15,000 के आसपास है। तो 38,000 है पद थर्ड ग्रेड के खाली। 30,000 पदों को DP जोड़ दें तो 68,000 आंकड़ा पहुँचता है। और इसके अलावा राजस्थान में 3 लाख अधिकारी कर्मचारियों की जांची जाएगी डिग्रियाँ। और यहाँ पर देखें दोस्तों, शिक्षा विभाग में 4 साल से DPC बकाया चल रही, वही चीज़ है, अभी पेंडिंग में है, नियुक्ति तो नहीं मिली ना। ये RS के एग्ज़ाम को लेकर जो अभी मैं आपको एक न्यूज़ बताऊंगा, जो कोटा वाली है ना, विधानसभा में जवाब दिया है शिक्षा मंत्री ने, उसको लेकर। और यहाँ पर देखिए 1936 पदों पर कॉलेजों में भर्ती होगी, डिप्टी CM का बयान प्रेमचंद बेरवा का। तो आगे हम देखने वाले न्यूज़ में RPSC विधि रचनाकार प्रतियोगी परीक्षा कल। यहाँ पर देखिए ये न्यूज़ आज की है, फ़ोटो भी आप देख सकते हैं, भास्कर की न्यूज़ है। शिक्षा मंत्री जी देखिए, आपके गृह जिले में ही कई स्कूल में कमरे नहीं है, बरामदों और पेड़ों की नीचे चल रही है कक्षाएँ। अब आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री ने कहा सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप न्यूज़ में आप सामने देख सकते हैं।